नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी को फोकस करते हुए कुछ स्टैटिक जीके जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे, हम आज पढ़ेंगे। और पहला जो हमारा एसएससी जीडी के लिए जो क्वेश्चन है वो है कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है। तो ये है बेंगलुरु में। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 2022 में। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ पे? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये सबसे लेटेस्ट में बना 2022 में ही बनाया गया। इसके पहले यहाँ पे भारत में एक राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र पहले से ही है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो गुड़गांव में है, और गुड़गांव हरियाणा में, यानी कि ये गुड़गांव में है और गुड़गांव में कहाँ पे है? तो गुड़गांव हरियाणा में है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला वाला है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो कि बेंगलुरु में है, और दूसरा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पे है? गुड़गांव में, जो पहले से बना हुआ है। ठीक है, ये 2022 में जो बनाया गया था बेंगलुरु का, ये मोदी जी ने 2022 में उद्घाटन किया था। ठीक है, आइए थोड़ा सा तथ्य हम यहाँ बेंगलुरु के बारे में भी जानते हैं। बेंगलुरु में एक और संगठन है जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु, इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को की गई। और किसने किया था इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना किया था विक्रम साराभाई ने। किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। किसकी? इसरो की। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। और किसने किया? तो इसकी स्थापना किया था विक्रम साराभाई ने किया था। चलिए, जो इसरो है, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ये हैं एस सोमनाथ। इनका क्या नाम है? इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है एस सोमनाथ है। ठीक है, अभी जो फिलहाल में एस सोमनाथ हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, आइए इसरो के बारे में और कुछ छोटी जानकारी जानते हैं। जैसे कि इसरो कौन सा काम करता है? तो इसरो रॉकेट लॉन्चिंग का काम करता है। रॉकेट प्रक्षेपण का काम कौन करता है? इसरो करता है। इसरो क्या करता है? रॉकेट प्रक्षेपण का काम करता है। इसरो रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट बनाता भी है, इसका प्रक्षेपण भी करता है। और जो पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र था, भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र था, वो था थुम्बा। कहाँ पे? थुम्बा। थुम्बा कहाँ पे है? केरल में। तो भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? थुम्बा में है, केरल में स्थित है। वहीं से पहली बार रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था। लेकिन जो भारत का पहला रॉकेट था उसका नाम है, भारत का पहला रॉकेट इसका नाम है रोहिणी 75।
तो पहली बार किस रॉकेट का प्रक्षेपण किया? रोहिणी 75, भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला रॉकेट था रोहिणी 75। और जो भारत का पहला उपग्रह जो भेजा गया वो था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह वो है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट है। तो हमने क्या जाना इसरो के बारे में कि इसरो का जो पहला रॉकेट है भारत का वो है रोहिणी 75। और दूसरी बात ये कि भारत का जो पहला उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। भारत का रॉकेट मैन किसको कहा जाता है? तो भारत के रॉकेट मैन जो हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है के शिवन को, के शिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। इसरो का एक और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो का एक और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इस यहाँ पे जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ना, उस रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का नाम है सतीश धवन। क्या नाम है? सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, या इसको हम लिख सकते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। तो जो रॉकेट प्रक्षेपण जो नया वाला है उसका नाम है क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पे बनाया गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। इसको श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना, पुलिकट झील को और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी को अलग करता है कौन? तो ये है श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है किसको? पुलिकट झील को और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। जो पुलिकट झील है ना, ये 90% आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, और 10% ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है। तो ये कुछ तथ्य थे जो इसरो के बारे में थे, थोड़ी बहुत जानकारी हमने लिया। अब आइए थोड़ा सा हम जो बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की, कर्नाटक राज्य को देखते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर। मैसूर राज्य को ही कर्नाटक राज्य बाद में कहा गया। मैसूर राज्य, मैसूर राज्य था। कर्नाटक में उसका जो पुनर्गठन हुआ कर्नाटक राज्य का, तो वो था 1956 में इसका गठन हुआ था और कर्नाटक कहा जाने लगा उसके बाद से। यहाँ पे फिलहाल में इस समय द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है कर्नाटका में। द्विसदनीय का मतलब कि 2 संसदीय विधायिका कहें। जैसे हम केंद्र में देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा है। जैसे राज्यों में क्या हो सकता है? विधानमंडल, विधान परिषद हो सकता है। तो ऐसे सिर्फ भारत में 6 ही राज्य हैं। कर्नाटक को अगर शामिल करें तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है कर्नाटक, कर्नाटक है। दूसरा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना। चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पांचवा है बिहार और छठा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य, सिर्फ भारत में 6 राज्य ही हैं जहां द्विसदनीय विधायिका है। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे ही अलग हो गया, एक 2 भागों में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, वैसे ही वहाँ पे द्विसदनीय विधायिका खत्म हो गई। अब इस समय सिर्फ 6 ही राज्य हैं भारत में। कौन कौन से? कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये कब अलग हुए थे? तो ये 2 जून 2014 को अलग हो गए थे। तेलंगाना राज्य जो बना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को अलग हुआ। ऐसे ही अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख कब अलग हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ था और दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया और दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख फिलहाल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यहाँ हम देखें उत्तर प्रदेश, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश है। अगर देखें कि साक्षरता में सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? तो वो है बिहार की साक्षरता है। ठीक है। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ का नृत्य जो बहुत ही फेमस नृत्य है यक्षगान है। क्या है? यक्षगान। कर्नाटक का फेमस नृत्य क्या है? यक्षगान है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ का जो जनजाति है वो क्या है? तो जनजाति यहाँ की फेमस जनजातियों में से एक है टोडा जनजाति, यहीं पे निवास करती है। टोडा जनजाति यहीं पे निवास करती है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे बानरहट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। तो कुछ नेशनल पार्क जो हैं जैसे बानरहट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, ये फेमस पार्क है और ये सब कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का जो फेमस नृत्य है यक्षगान है। कर्नाटक की जो जनजाति है वो है टोडा जनजाति है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। कर्नाटक में बहुत सारे जलप्रपात हैं जो फेमस हैं। जैसे जलप्रपातों को अगर देखें, कर्नाटक के जलप्रपात होते क्या हैं? तो जलप्रपात जहाँ नदियों में एकाएक अगर कहीं भ्रंश आ जाए, पहाड़ पे भ्रंश आ जाता है, नदियाँ समतल में बह रही हैं, एकाएक भ्रंश आता है जहाँ से पानी गिरने लगता है, यानी ऊंचे से नीचे अगर पानी जाने लगता है, वैसे चीज़ को हम झरना या जलप्रपात कह सकते हैं। तो जलप्रपात यहाँ कर्नाटक में बहुत सारे जलप्रपात हैं। जैसे सबसे पहला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल है। और ये किस नदी पे है? बराही नदी पे बनाया गया है। बनाया नहीं गया है, मतलब ये है, बना है। बराही नदी जब गिरती है पर्वतों से तो वहाँ पे क्या? कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल है। यहाँ पे एक और जलप्रपात है, बहुत ही फेमस जलप्रपात, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। इसका एक और नाम मिलता है गरसप्पा जलप्रपात। इसका एक और नाम मिलता है महात्मा गांधी जलप्रपात। यानी हम कह सकते हैं कि कौन? जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी, तीनों एक ही नाम है और ये भारत में चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, चौड़ाई की दृष्टि से, और ये ऊंचाई की दृष्टि से था। ठीक है। और ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये है शरावती नदी पे। किस नदी पे है? शरावती नदी पे ये बनाया गया है। बनाया नहीं गया, मतलब ये है प्राकृतिक रूप से
तो जो जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है किस नदी पे स्थित है? तो ये है शरावती नदी पे स्थित है और ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जैसे ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल है। एक और जलप्रपात यहाँ पे है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। किस नदी पे बना है? तो ये है कावेरी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना है? कावेरी नदी पे बना हुआ है। तो कर्नाटक में कुछ फेमस जलप्रपातों को हमने जाना। इसके अलावा भी और भी जलप्रपात हैं, जैसे हेब्बे जलप्रपात है। तो उन सारे चीज़ों को हम जलप्रपात में कुछ करेंगे। अभी हम कर्नाटक राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान रहे हैं। जैसे कर्नाटक में हमने कितने जलप्रपातों को देखा? तो पहला कुंचिकल था, दूसरा हमने देखा जोग या उसी का नाम था गरसप्पा या उसी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जलप्रपात। जो किस नदी पे है? शरावती नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात को हमने देखा, ये किस नदी पे स्थित है? तो ये है कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है, ऐसे ही कर्नाटक राज्य में और भी कुछ चीज़ों के कुछ और चीज़ों के बारे में हम जानते हैं जो वहाँ की प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे एक है हम्पी। हम्पी एक जगह है जो कर्नाटक में बहुत ही फेमस है और ये एक तरह से देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसी के खंडहरों पे है हम्पी राज्य। विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी हुआ करती थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी कर्नाटक में स्थित है और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन ये बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया। और ये पूछा जाता है कि हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और ये किस वंश के थे? तो अभी तक अगर जाना जाए ना तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का उल्लेख मिलेगा। पहला जो है संगम वंश है। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और जो चौथा था अराविडु वंश। अराविडु वंश, चौथा क्या था? अराविडु वंश था। तो विजयनगर साम्राज्य में हमको 4 वंशों को जानना है, संगम वंश, सालो वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। ठीक है, तो संगम वंश की स्थापना किसने किया? किस वंश के थे? हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया। हरिहर और बुक्का ने किया। वैसे ही सालू वंश का स्थापना किसने किया? तो इनका नाम था नरसिंह, नरसिंह सालू। क्या नाम था? नरसिंह सालो नाम था। वैसे तुलु वंश की स्थापना किसने किया? तो उनका नाम था वीर नरसिंह ने। क्या नाम था? वीर नरसिंह ने, वीर नरसिंह ने। और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था, तिरुमल ने किया था। ये संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, इसी क्रम में हमको जानना है। कौन सा क्रम रहेगा? पहला संगम वंश। कौन थे इसके संस्थापक? कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को भी बसाया था 1336 ईस्वी में। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बाद जो वंश हमारा शुरू होता है वो है सालू वंश, जिसकी स्थापना किसने की? नरसिंह सालू ने। इसके बाद तुलु वंश, किसने स्थापना किया था? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और जो लास्ट में है अराविडु वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल ने किया था। ठीक है, ओके। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने जाना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, संगम वंश के थे।
और उसके अलावा भी 3 वंश को और जाना, जैसे कि सालो वंश। कौन थे इसके संस्थापक? तो वो थे नरसिंह सालो थे। तुलु वंश वीर नरसिंह। और तिरुमल कौन थे? तिरुमल ने स्थापना किया था आराविडो वंश की। ठीक है, यहीं पे विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। क्या नाम था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, या इस युद्ध का एक और नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? राक्षसी तगड़ी। राक्षसी तगड़ी का युद्ध। ये कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। कब ये लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। और किनके बीच में लड़ा गया था? तो विजयनगर के जो शासक थे उनके, और जो दक्कन के सुल्तान थे वो कौन कौन से थे? तो विजयनगर एक तरफ से लड़ रहा था, अकेले था विजयनगर साम्राज्य। और कौन थे इसमें? इसमें थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो विजयनगर साम्राज्य अकेले लड़ा। किन किन से लड़ा था? ये युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। और इसमें विजयनगर की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। किस युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में, जिसको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ जैसे हम्पी से शुरू हुआ। ये हम्पी राजधानी बनाई गई विजयनगर साम्राज्य की। किसने बनाया? तो ये हरिहरबुक्का ने बनाया था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले टॉपिक में हम फिर स्टैटिक जीके के साथ कुछ नए करंट क्वेश्चनों को जोड़ेंगे, और फिर हम मिलते हैं आपसे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।